बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कहता है कि ए वेक्टर एक दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो ये है 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है। बी वेक्टर क्या दिया है बच्चों, तो ये आपके पास है यहाँ पर i कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है, 2j कैप और माइनस का 2k कैप, ठीक है। तो हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है बच्चों, जो कि क्या हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नोट करना है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए n एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और डिवाइड करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या करें, मैग्नीट्यूड साथ में प्लस माइनस। इस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन इस केस में क्या है कि एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के भी और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो यहाँ पर ए वेक्टर की जगह ये पूरा आएगा बच्चों, और बी वेक्टर की जगह ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या मतलब होगा, तो इस केस में एन कैप जो होगा यानी कि रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वेक्टर, ठीक है, प्लस ये आपका बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये जो हम फाइंड आउट करेंगे उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड, और ये बाहर साइन क्या होगा, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, इस केस में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, ए वेक्टर भी चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ए वेक्टर, तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वेक्टर को प्लस करना है। तो प्लस करते हैं बच्चों, तो 3i कैप 2j कैप और ये आपका 2k कैप, प्लस करें इसमें ये बी वेक्टर को, तो ये आपका i कैप 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो क्या होगा, i को एक साथ करें तो 3i कैप और ये आपका i कैप, फिर j कैप, ये आपका 2j कैप और ये आपका 2j कैप, ठीक है। फिर ये आपका 2k कैप और माइनस का 2k कैप। सॉल्व करें, 3i और i कितना होगा, 4i कैप 2j 4j कैप, ठीक है। और ये आपका 0k कैप, तो 0k कैप लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, 4i कैप और ये आपका 4j कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ चुका है, साथ में हमें चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या करें, एंड करके ए वेक्टर माइनस में ये आपका बी वेक्टर, तो क्या करें, तो ए वेक्टर को लिखते हैं, तो ये आपका 3i कैप 2j कैप और 2k कैप, ठीक है। ए वेक्टर हमने लिख दिया, माइनस करेंगे बी वेक्टर, तो इसके लिए पहले ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर बी वेक्टर को लिखते हैं, तो i कैप प्लस 2j कैप और ये माइनस का 2k कैप, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आपका 3i कैप 2j कैप और क्या होगा 2k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, i और i को एक साथ करते हैं, 3i और माइनस का i कैप, फिर 2j कैप और माइनस का 2j कैप, फिर k कैप को देखें बच्चों, तो क्या होगा 2k कैप प्लस का है तो 2k कैप और ये आपका 2k कैप। तो क्या होगा 3i माइनस i, तो ये आपका 2i कैप, 2j माइनस 2j, तो ये आपका 0j, तो लिख लीजिए या मत लिखिए, लिख देता हूँ मैं, 2k क्या आएगा 4k कैप, ठीक है। अब इसको अब मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो इसको हटा देंगे बच्चों, तो ये आपका 2i कैप और क्या होगा 4k कैप, ठीक है। अब साथ में इनका क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, तो आपको लिखना है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, इसको लिखना है क्रॉस करके ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करना है, i कैप फिर j कैप और k कैप।
ठीक है। फिर ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट देखें क्या है, आई का कंपोनेंट यहाँ पे 4, फिर जे का कंपोनेंट 4, फिर के का कंपोनेंट देखें तो के का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि के का कंपोनेंट क्या था 0, तो उसी को लिख लेना है 0। यहाँ पर देखें इस थर्ड रो में क्या इसका कंपोनेंट, तो यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के कंपोनेंट देखेंगे तो ये आपका 2, यहाँ पर आई का कंपोनेंट, फिर जे का नहीं है इसमें तो मतलब 0 लिख देना है, के का कंपोनेंट 4। ठीक है, अब क्या करें, इसको डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट में क्या करते थे, आई को पहले हाइड करेंगे और देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, तो 4004, तो इसको लिखें तो 4004, फिर ये आपका आई कैप, इसके बाद जे को हाइड करेंगे, तो जे को हाइड करेंगे इस तरीके से तो 4024, तो लेकिन माइनस लगा के लिखेंगे बच्चों, तो क्या दिखाई दिया 4024, तो ये आपका 24। ठीक है, फिर आपका ये आपका जे कैप, फिर के कैप को हाइड करना है, देखना है क्या दिखाई दे रहा है 4420, तो प्लस करके ये आपका 44, ये आपका 20 और ये आपका के कैप। ठीक है, सॉल्व करें तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, 0 का 0 से 0, और ये आपका आई कैप, ये आपका 16 माइनस 0, ये आपका जे कैप, और ये यहाँ पर क्या होगा, ये तो 0, तो 0 माइनस क्या हो गया 8, और ये आपका के कैप। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 16 माइनस 0 तो 16 ही होगा बच्चों, तो 16 आई कैप, और यहाँ पर 16 जे कैप, 16 जे कैप। ठीक है, और माइनस का 8 के कैप, 8 के कैप। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है बच्चों। साथ में हमें क्या चाहिए, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहें तो आप आसानी से एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट समझ लिया जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अंडर रूट, और क्या करें, ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये जो आया है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसका क्या कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करेंगे। तो 16 का स्क्वायर, यहाँ जे का कंपोनेंट माइनस 16 का स्क्वायर, और ये आपका माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा यहाँ पर, तो ये आपका आएगा, जरा देख लीजिए, तो 256 और ये आपका 64, तो ये आपका 6 6 12 और 4 आपका हो गया 16, 1 कैरी 7 5 12 और 5 बच्चों कितना होगा 17, और 1 कैरी 2 2 4 और ये आपका 5, तो 576। तो ये किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये जो स्क्वायर होता है ये 24 का स्क्वायर होता है बच्चों वैसे तो, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, फैक्टर कर लीजिए इसको। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 8 16 और ये 16, तो ये 144। ठीक है, और ये आपका 272, इस तरीके से देखिए 236, राइट, कट लीजिए 29, और उसके बाद क्या होगा जरा देखें 3 3 और ये आपको 3 1, तो ये 3 का स्क्वायर बना, यहाँ पर देखें पेयर बन रहा है, और ये सबका पेयर बन जाएगा बच्चों वैसे तो क्या क्या बना 1 2 3, 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, साथ में यहाँ पर क्या बना, ये आपका 3 का स्क्वायर बच्चों, तो किसके इक्वल होगा, तो ये 2 भी जंप करेगा, तो 2 2 2 3 बार ये जंप किया, और 3 अंडर रूट के अंदर में कुछ नहीं रहा बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, और ये क्या होगा 24 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में कुछ यूनिट हो सकता है बच्चों, तो आप यूनिट लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। अब क्या करना है बच्चों, नाउ अब आपको इसमें कहा था यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। तो क्या आपको लिखना है नाउ रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, तो आपको लिखना है बच्चों प्लस माइनस, और ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इस और क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस में, और क्या करें डिवाइडेड बाय ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर उसके बाद क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, और क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखें तो प्लस माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर ये हमने फाइंड आउट किया था, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो ये आपको हो जाएगा 16 आई कैप, ठीक है, माइनस का 16 आपका जे कैप और माइनस का 8 के कैप, राइट। डिवाइड करेंगे किससे, तो इसके मैग्नीट्यूड आपका पास यहाँ पर 24 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें। इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, ये 24 को आई के साथ, 24 को जे के साथ, 24 को के साथ कर लेना है। तो क्या करें, वो साथ में प्लस माइनस का साइन होगा, तो प्लस और माइनस 16/24, ठीक है, ये आपका आई कैप। इसी तरीके से जब आप इसे करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस पहले ऊपर माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस फिर ये आपका प्लस, ठीक है, यहाँ पे साइन उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर 16 क्या होगा 24 और ये आपका जे कैप। सेम इसमें भी होगा, ये पहले क्या होगा माइनस और फिर बाद में प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस और 8 के कैप, ठीक है, 8 के कैप और डिवाइड करेंगे इसको 24, ठीक है। तो इसको क्या करें, कैंसिल करें, तो 8 2 और ये 8 3, ये आपका 8 2 और ये 3 और यहाँ पर 8 1 और आपका 3। तो इसको जब आप कट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 2/3 आई कैप, ठीक है, और ये आपका माइनस प्लस ये आपका 2/3 ये आपका जे कैप और ये माइनस प्लस 1/3 के कैप। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, मतलब रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।